और अब एक अफसोसनाक वाक़े की बात करते हैं जिस पर जो कि ईरान में पेश आया, लेकिन ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया है कि हम पूरी इसकी इंक्वायरी करेंगे, तहकीकात इसकी होंगी और पूरी सपोर्ट की जाएगी। अच्छा हुआ नादिया कुछ यूँ कि ईरान में वर्कशॉप पर फायरिंग करके 8 पाकिस्तानी मैकेनिक्स को कत्ल कर दिया गया और लाशें पाकिस्तान आने में 6 से 8 दिन लग सकते हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक़ पंजाब के डिवीज़न बहावलपुर से था। मैयतें वापस लाने के लिए इंतज़ामिया हरकत में आ गई है, मगर ये पहला वाक़या नहीं है। ये वाक़या बलूचिस्तान में तसलसल के साथ आप देख रही हैं, हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं अपने शो पर। हमने कितनी बात की है इसकी कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, लेकिन ईरान की हदूद में ये वाक़या होना और 8 मज़दूरों की जान जाना, कितनी मुश्किल से जाते हैं एफर्ट करके अपने खानदान के लिए रिस्क। और वहां तक अगर ये टेररिस्ट पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि ईरान की गवर्नमेंट को भी अब बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये उनके भी इमेज के लिए एक बहुत गलत है। और दूसरा ये कि कोई भी शख्स हो जो आपके सॉइल पे है वो आपकी जिम्मेदारी है और उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ ईरानी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी इरना के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप अफजल रजा साहब, अफजल साहब आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मुझे बताइएगा पहले तो इस वाक़े से मुताल्लिक़ बताइए कि क्या रिपोर्ट हुआ है, वाक़या कैसे हुआ, ये दहशतगर्द कैसे दाखिल हुए? बताया तो ये जा रहा है कि बड़ा दिलखराश और बहुत जालिमाना इक़दाम किया उन्होंने, पहले पैर बांधे उन लोगों के और फिर उनको गोलियों का निशाना बनाया। ज़रा हमें बताइए, रिपोर्ट कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने और गुफ्तगू करने का मुझे जो मौका मिला है। देखें, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो दहशतगर्द अनासर है, इनके लिए कोई फ़िरका हो, कोई एथनिसिटी हो, कोई कौमियत हो, कोई मैटर नहीं करता। वो एक ऐसे एजेंडे पे हैं जो कि सबसे पहले एक सॉवरेन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको चैलेंज करते हैं, एक इलीगल और एक क्रिमिनल एक्ट के तहत। अनफॉर्चुनेटली जिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों की शहादतें हुई हैं, इसके लिए वाकई एक अफसोसनाक एक दिली हमदर्दी है मुझे उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके मुतासरीन हैं। और हकीकतन ये नहीं होना चाहिए। इस खित्ते में दहशतगर्द अनासर जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट है और जिन्होंने वर्बली ये क्लेम किए हैं कि ये दहशतगर्दी की जो कार्रवाई उन्होंने की है, ये वाकई उसी एजेंडे पे है। सबसे पहले कि एक दो बरादर मुल्क जिनके आपस में ताल्लुकात आए रोज उसमें पेशरफ नजर आ रही है आपको। पिछले साल से लेके आप इस साल आप देख लीजिएगा कि ईरान के जो मरहूम सदर थे आयतुल्लाह शहीद रईसी साहब, वो पहले ही हाई लेवल एक फॉरेन कंट्री के जो हेड थे, जो पाकिस्तान में इलेक्शन और नई हुकूमत आने के बाद उन्होंने अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान का दौरा किया। अगर आप ये एक सीरीज ऑफ चेन अगर आप देख लें, एक नाखुशगवार वाक़यात हुए थे पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे गुज़श्ता साल जनवरी में। फिर दोनों ममालिक ने बहुत ही मंतकी और बहुत ही स्विफ्ट डिप्लोमेसी के साथ उस मिसअंडरस्टैंडिंग, उस हादसात पर उन्होंने काबू पा लिया, एक स्विफ्ट डिप्लोमेसी। और ये डिसाइड हुआ था कि उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा शहीद अमीर अब्दुल्लाहियान पाकिस्तान का दौरा करें। अगर आपको याद हो, ठीक 2 दिन पहले, दौरे से 2 दिन पहले एक ऐसे कार्रवाई मंजर आम आई कि कुछ पाकिस्तानियों की शहादतें हुई दोबारा ईरान की सॉइल। तो मैं समझता हूँ दहशतगर्द इन्हीं मेरा मतलब है कि इस टाइमिंग का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अफजल रज़ा, आप ये बताइएगा कि अभी ईरान की जो हुकूमत है वो क्या स्टेप्स ले रही है इस पे कि आइंदा कभी ऐसा वाकया ना हो, और इसके ऊपर भी क्या एक्शन ले रही है? देखिए, आई हैव नो डाउट्स कि ईरान अपने बरादर और हमसाय मुल्क पाकिस्तान के साथ किसी भी कोऑपरेशन और ताउन से कभी भी दरिक ना किया है और ना करेगा। गुज़श्ता रात दफ्तर खारिजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई साहब ने स्ट्रांगली इसकी मजम्मत की और उन्होंने ये जोर दिया है कि ना तो ये एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कोई इक़दाम है, ना तो ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई काम है। और इस्लामी जमहूरिया ईरान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो जुडिशरी है, अदालतें हैं और इंतज़ामिया हैं, वो बिल्कुल इस हादसे के तह तक जाएंगे और जो तमाम जिम्मेदारान है, जिसके एलिमेंट्स है, जो प्रोपरेटर्स है, वो बिल्कुल करार वाकई सज़ा मिलेगी। तर्जुमान ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन
اور اس حوالے سے کسی بھی تعاون کے کسی بھی لیول کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے. اور میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ دیکھیں ایران اور پاکستان کے درمیان 2014 میں آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوئی تھی جس کو ایران نے تو توثیق کی تھی، لیکن اس کو پاکستان میں توثیق ہونے میں کچھ سال لگے، کم سے کم لگ بھگ 9-10 سال. لیکن الحمدللہ گزشتہ سال جب شہید رئیسی ایران کے جو اس وقت کے جو صدر تھے، جب پاکستان کا سرکاری دورہ کیا، الحمدللہ اس دورے کے بعد حکومت پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان اس سیکیورٹی بڑے ہمیشہ سے آپ دیکھیں نا ہسٹوریکلی بڑے ہمارے سٹرونگ ٹائز ہے ایران کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے کہ لاشوں کی منتقلی سے متعلق ابھی تک کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کاؤنسلر رسائی مانگی گئی ہے ایرانی حکام سے، اور خیر ہے تو واقع انتہائی افسوسناک، لیکن یہ عمل سموتھلی ہو جائے گا جلدی سے جلدی پیاروں تک ان کی اور لاشیں. یہ کہ فیملیز کو انصاف چاہیے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں، کیا کوئی پتہ چلا ہے؟ یہ بھی ضروری ہے جاننا کہ کہاں تک انویسٹیگیشن پہنچی. اس میں کوئی شک نہیں ہے جنہوں نے یہ کارروائی کی یہ پہلے مرحلے میں یہ دونوں ملکوں کے عوام کے دشمن ہیں، اور اس خطے میں واقعی کوئی ڈیولپمنٹس ریجنل ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے یا کنیکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے. اگر آپ سیپریٹیز کے جو نیریٹو آپ دیکھ لیں، میں نے گزشتہ روز شاید کوئی غالباً ایک بیان دیکھی تھی ایک دہشت گرد تنظیم کے، انہوں نے اپنے اس ورڈنگ میں یہ یوز کیا تھا کہ وہ خطے میں انفراسٹرکچر کو بالکل وہ تباہ کرنا، وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے کامن انیمی ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک آہنی ہاتھ اور ایک مشترکہ لائے عمل کے ساتھ آگے جانا چاہیے. اچھا ابھی تک کی کوئی واقعہ تو خیر ابھی ہوا ہے، ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے تحقیقات میں؟ کسی دہشت گرد تنظیم کے اوپر کوئی شبہ جا رہا ہے یا کسی کو حراست میں لیا گیا اس سلسلے میں؟ اس حوالے سے میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں. اچھا صحیح ہے، لیکن یہ کہ یہ میک شور کیا جائے گا، اور کانفیڈنس دونوں حکام کی طرف رابطے بھی ہوئے ہیں، وہ تو ہم نے دیکھا، کل سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بتاتے بھی رہیں گے جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. افضل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور ایران کی دوستی مستحکم ہے، اور ہمیشہ جو بھی منصوبے ہوتے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ایسے منصوبے ہیں جس پر کام ہو رہا ہے، دونوں ملکوں کے وفود ایک دوسرے کے یہاں آتے ہیں، اور اس لیکن کرائم ایسے موقع پر اس جرم میں مجھے یہ بات سے تھوڑی سی تسلی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت، ایران کی حکومت مل کے انشاءاللہ ڈھونڈیں گے ان لوگوں کو اور ان کو ان کے انجام تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ.